अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी पर कराची में हुए कातलाना हमले के बारे में, और इसका कंपैरिजन करेंगे कि ये हमला जो किया गया एक साजिश के तहत जो है उन पर यह कातलाना हमला किया गया है। और 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो पर भी इसी तरह का एक कातलाना हमला किया गया था और जिसमें वो शहीद हो गई थी। तो ये भी उसी तर्ज का जो है हमला है, और वो भी अपने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में रावलपिंडी में उन्होंने जलसा किया था, और जलसे के बाद जब वो वापस आ रही थी तो उनको जो है यानी 27 दिसंबर 2007 को जो है फायरिंग करके उनको शहीद किया गया था। तो ये उसी तर्ज का एक बड़ा हमला वो करने की कोशिश की गई है, ये अटैम्प्ट किया गया है तहरीक लब्बैक के सरबराह पर। आप जानते हैं कि तहरीक लब्बैक के सरबराह ने जो ख़त्म नबूवत के हवाले से जो मामलात पाकिस्तान के अंदर और जिस तरह से ज़ोरदार आवाज़ उन्होंने उठाई है, और फ़रांसीसी सफ़ीर के हवाले से भी उनका जो मौक़िफ़ रहा है और जो उन्होंने ज़ोरदार आवाज़ उठाई है, और जो फिर पाकिस्तान में उन्होंने जो एहतजाज किए हैं, जिस अंदाज में उन्होंने एहतजाज किए हैं, और जिस तरह से वो ख़त्म नबूवत के हवाले से और तौहीन रिसालत के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, कायम हैं, तो दुनिया इस वक्त उनकी जो है यानी वो मुखालफत है, यानी उनकी मुखालफत कर रही है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई ज़ोरदार आवाज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से या फिर जो है तौहीन रिसालत के हवाले से उठे। तो फिर जो है वो प्लानिंगें ये करती हैं और अपनी मनसूबाबंदी ये करती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो ये एक कातलाना हमला किया गया है, इसके अंदर जो है डांडे जो है हिंदुस्तान से भी इसके मिलते हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दहशतगर्द लंदन के अंदर बैठा हुआ है, उनको ये टारगेट दिया गया था, और फिर इस तरह से कि वो PSP के यानी उनके जो वो जुलूस थे उसके अंदर इनको घुसाया गया, और उन्होंने जो है जानबूझकर जो है यानी ये फायर किए, और ये डायरेक्ट फायर किए गए, और विंड स्क्रीन है उसके ऊपर किए गए। और फिर जिस तरह से तहरीक लब्बैक के कारकुनान जो हैं यानी वो आगे आ गए, गाड़ी के आगे लेट गए, इसी तरह विंड स्क्रीन पर उनके गार्ड आ गए। तो इससे जो है तहरीक लब्बैक के सरबराह की जो है यानी जान नहीं गई, वरना वो तो ये प्लानिंग करके आए थे कि तहरीक लब्बैक के सरबराह को जो है ये उनको जो है शहीद ये करना है जिस तरह से वो आए हैं। हालांकि PSP आप देख लें कि जिस तरह जिस टून के अंदर मुस्तफ़ा वो कमाल ने बात की है, जिस तरह से उन्होंने अपने वो तहरीक लब्बैक के हवाले से रिमार्क्स दिए हैं, और फिर जिस तरह के उनके साथ लोग आए और जिस तरह से उन्होंने ये फायरिंग की है, और फिर वो विंड स्क्रीन पर जो वो फायरिंग की गई है वो उससे ये है कि गोली जो है वो अंदर दाखिल नहीं हुई है, और बताया जा रहा है कि 4 फायर किए गए हैं, ये हिट करने के लिए किए गए हैं। ये कोई आम बात या कोई छोटा वाकया नहीं है। इसके पीछे जो है फिर मंसूबाबंदी ये है कि पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट पैदा किया जाए। आप देख लें कि पाकिस्तान की 2 बार की वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी इसी अंदाज में जो है वो शहीद किया गया था। और फिर आपने देखा कि इमलाक का पाकिस्तान की जो यानी जो एहतजाज हुआ था, और इस एहतजाज के नतीजे में जिस तरह का पाकिस्तान में नुकसान हुआ था, वो पाकिस्तान की तारीख़ में जो है नुकसान नहीं हुआ था जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहीद होने पर हुआ था। और क्योंकि हर यानी लोग जो हैं उनके चाहने वाले भी उनके मुखालिफ भी अफसुर्दा थे, उनका इस तरह से जाना ये भी एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत जो है ये किया गया है। ये कोई छोटा वाक़या नहीं है। इस पर जो हमारी एजेंसियों को तहकीकात करनी चाहिए कि कौन पाकिस्तान में जो है अनरेस्ट पैदा करना चाहता है, कौन पाकिस्तान में आदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। क्योंकि जिस तरह का तहरीक लब्बैक को अवाम की सपोर्ट हासिल है, जिस तरह से स्ट्रीट उनको पावर हासिल है, ऐसी जमात जो है यानी उनके
लीडर के हवाले से उन पर जो ये कातलाना हमला किया गया है, ये पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि खुदा न खास्ता उनकी जान चली जाती तो फिर पाकिस्तान के क्या हालात होने थे, ये फिर हमारी एजेंसियों से, हमारी हुकूमत से, पुलिस से किसी के भी बस की बात नहीं होती। तो इस पर हमारी एजेंसियों को भी जो है गौर करना चाहिए। किसने जो है खुली छुट्टी दी, किसने जो है ये काम किया कि तरीके लब्बैक के सरबराह पर इस तरह स्ट्रेट फायर किए गए, उनकी विंड स्क्रीन जो उनकी गाड़ी है उनके ऊपर इस तरह का हमला किया गया है। ये अटैम्प्ट थी, ये कातलाना हमला था उन पर, ये कोई इंतखाबी झगड़ा नहीं था, ये एक पूरी मंसूबा बंदी के तहत जो है उन पर ये हमला किया गया है। और आप देखें, क्योंकि जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, वो मुल्क नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस्तेहकाम आए, पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान हो, वो नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है अदम इस्तेहकाम हो, पाकिस्तान में अनरेस्ट की वो सूरत हाल हो। तो इस तनाजुर में जो है ये कोई छोटी अटैम्प्ट नहीं थी, उनको शहीद करने की उनकी ये बाकायदा प्लानिंग थी और उन पर जो है यानी उन्होंने अमल करने की कोशिश भी की। लेकिन तहरीक लब्बैक के जो सरबराह अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब हैं, उनके गार्ड ने और उनके लोगों ने, उनके कारकुनान ने जिस तरह से फिर वो आगे आए और फिर उन्होंने जो है उनको वहाँ से भगाया। तो ये सूरत हाल है। अब ये इम्तिहान है हुकूमत सिंध का भी और ये सिंध पुलिस का भी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का भी, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। खुदा ना खास्ता ये जो है उनकी मनसूबाबंदी ये कामयाब हो जाती और तहरीक लब्बैक के सरबराह को जो है शहीद कर दिया जाता, तो पता है आपको कि पाकिस्तान के क्या हालात होने थे। तो इस सूरत हाल में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को, फेडरल हुकूमत को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को जो है इसका नोटिस लेना चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और भरपूर तहकीकात होनी चाहिए इस हवाले से कि कौन लोग हैं, कौन इसके पीछे है, किन्होंने जो है इनको उकसाया है, कौन इनके हैंडलर हैं, इन तमाम को जो है यानी इसकी तहकीकात होनी चाहिए ताकि जो है इस तरह का और वाक़या ना हो सके। दूसरी तरफ मैं वो तहरीक लब्बैक के वो सरबराह को भी कहूँगा कि उनको भी जो है इस तरह से जो है हल्के में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि हमें उनकी जान कीमती है, पाकिस्तानी कौम को उनकी जान कीमती है। और इस तरह से कि उन पर जो ये कातलाना हमला किया गया है, खुदा न खास्ता उनकी जान चली जाती तो फिर क्या होता पाकिस्तान के अंदर, तो वो सब जानते हैं फिर क्या होना था। तो इसलिए जो है उन कुव्वतों ने ये टारगेट किया अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब को और उनको जो है रास्ते से हटाने की कोशिश की है। और आपने देखा है तहरीक लब्बैक ने जो काम किया है इस्लाम के हवाले से, इसके असरात जो है हिंदुस्तान में भी गए हैं और पहली बार एक ऐसा शदीद एहतजाज किया गया हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, कि ये तमाम जो वो है अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो है ये फैज़ है कि जो उन्होंने दबंग अंदाज अपनाया अपना के ख़त्म नबूवत के हवाले से भी और तौहीन रिसालत के हवाले से भी, तो मुसलमान जो हैं भारत के वो भी जाग चुके हैं। तो इस हवाले से एक पहली बार बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के अंदर एहतजाज हुआ है और शदीद एहतजाज हुआ है, मुसलमान वहाँ के खड़े हो गए हैं। तो ये सूरत हाल है। तो इस हवाले से जो है इसकी तहकीकात होनी चाहिए, भरपूर तहकीकात की जानी चाहिए कि कौन लोग इसके पीछे हैं, किन्होंने जो है ये हमला किया है, ताकि उनका खोज लगाया जाए और इसकी पूरी जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। देखना ये है कि हमारी एजेंसियाँ, हमारी हुकूमत क्या इस मामले में तहकीकात वो करती हैं या नहीं करती हैं, ये तो फिर हमें एजेंसियों की वो उससे जो है वो चलेगा, वो पता कि वो क्या चाहते हैं। इसी तरह वो सिंध हुकूमत और सिंध वो पुलिस को भी इस हवाले से, IG सिंध को भी इस हवाले से जो है तहकीकात वो करानी चाहिए कि कौन लोग हैं जो तहरीक लब्बैक के सरबराह पर इस तरह हमलावर हुए हैं, उन पर कातलाना हमला किया गया है, उन पर फायरिंग की गई है। ये कोई छोटा मजाक नहीं है, ये पाकिस्तान के अमन से खेलने की जो है दानिस्ता मैं ये समझता हूँ कि ये कोशिश की गई है कि उनको रास्ते से हटा कर, आप जानते हैं वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी तंजीम के वो सरबराह हैं और एक ऐसी तंजीम
जिससे जो है अकीदतन लोग इतने जुड़े हुए हैं कि वो एक बात कर दें तो वो उस बात पर पूरा उतरते हैं। फिर उनके सामने जो आपने देख भी लिया, उनके एहतजाज भी आपने देख लिए कि किस तरह से पुलिस ने उनके लॉन्ग मार्च पर हमले किए, किस तरह से उन पर जो है यानी शेलिंग की गई, किस तरह से उनको जो है यानी आप शेलिंग और हिसाब से भी जो है वो पानी वो फेंका ये गया, हवाई शेलिंग भी हेलीकॉप्टर से भी की गई। तो आप सब जानते हैं ये वो सूरत हाल। तो ये कोई एक छोटा वाकया नहीं है और ये जिम्मेदारी बनती है फेडरल हुकूमत की भी और सिंध हुकूमत की भी कि उन पर जिसने भी ये कातलाना हमला किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। उम्मीद है कि आज का आपको ये हमारा व्लॉग वो पसंद आया होगा और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।